हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीवी पर। देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कम्युनिटी पोस्ट। और कम्युनिटी पोस्ट में मैं क्या करती हूँ, आप सभी को मैं कई बार जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ, हर वीडियो में आपको इन्फॉर्म करती हूँ कि कम्युनिटी पोस्ट में मैं पीवाईक्यूज अपलोड करती हूँ, उनको आप जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए। तो देखिए, जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है अच्छी बात है, उनका रिविज़न हो रहा है। और जो लोग अटेम्प्ट नहीं करते या उनको अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो वो अटेम्प्ट किया करें। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, आपका एक रिवीजन होगा, आपको आइडिया होगा कि किस तरीके के जो क्वेश्चन है सीटेट में पूछे जाते हैं। आज हम क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन मैंने अपलोड किए थे कम्युनिटी पोस्ट में, उन पर डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन से मेरा मतलब है कि कुछ लोगों ने जो है जो क्वेश्चन है उसका आंसर सही लगाया है, कुछ लोगों ने गलत लगाया है। उसका राइट आंसर क्या होगा, क्यों होगा, गलत है तो क्यों होगा। तो ये सभी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि हमने गलत लगाया है तो क्यों लगाया है, राइट लगाया है तो क्यों लगाया है। ठीक है, तो इससे पहले एक कम्युनिटी पोस्ट का डिस्कशन हो चुका है, जिसमें लगभग 7 से 8 क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे पीवाईक्यूज़ के। और देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो सीडीपी और ईवीएस दोनों की मिक्सअप है। ठीक है, मैं एक सीडीपी का डालती हूँ कम्युनिटी पोस्ट में, तो एक ईवीएस का डालती हूँ। अभी इस चैनल पर आपको सीडीपी की 5 क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, और ईवीएस का कंटेंट एनसीईआरटी का कवर करवा दिया गया है। एंड कल जो है मैथ्स की फर्स्ट क्लास थी, और मैथ्स पेपर 1 की जो स्ट्रेटजी है वो भी अपलोड की जा चुकी है कि आपको किस तरीके से मैथ्स पेपर 1 को तैयार करना है। मैथ्स पेपर 1 की क्लासेस भी कल एक हो चुकी है, और आज शाम तक एक और क्लास अपलोड होगी। ठीक है, तो मैथ्स की क्लासेस आप वहाँ पर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बताया जा रहा है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर अपनी क्वेरी जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी पूरी कोशिश की जा रही है जिससे चीज़ें आपको समझ में आए। चलिए, आज हम देखते हैं अपना डिस्कशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन है इन सभी को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जो प्रीवियस वीडियो है आप उसको देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, सीडीपी का पीवाईक्यूज में आया हुआ है और ये ऑनलाइन में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की ऑफर्ड अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलोंग द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है। एक मैं आपको बात बता दूं कि जब भी लेव वाइगोत्स्की की बात आ जाए, किसकी, वाइगोत्स्की की, तो आपको क्या करना है, सारे ऑप्शंस में ये देखना है कि कहीं सामाजिक यानी सोशल से रिलेटेड चीज़ें तो नहीं है। क्योंकि जो लेव वाइगोत्स्की थे उन्होंने समाज के बारे में ही बात की है कि जो बच्चा है समाज में रहकर किस तरीके से सीखता है। ठीक है, उनका कहना ये है कि अगर समाज नहीं होगा तो बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा। इसका मतलब जो बच्चा है उसकी लर्निंग है वो किस पर डिपेंड करती है, सोशल पर डिपेंड करती है। अगर एक बच्चे को अकेले कमरे में बिठा दिया जाए तो क्या उसका डेवलपमेंट होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट ही सोशल यानी कि समाज में रहकर ही होता है, हमारी फैमिली में रहकर। स्कूल में जो बच्चा जाता है तो वहाँ उसका डेवलपमेंट होता है, सोसाइटी में उसका डेवलपमेंट होता है, फ्रेंड्स के साथ होता है। ठीक है, तो इनका मानना ये था, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि सामाजिक संरचना। इन्होंने सामाजिक संरचना को बहुत महत्व दिया था। बाकी अगर आपको लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी अच्छे से पढ़नी है तो वो थ्योरी इस चैनल पर अपलोडेड है, आप पढ़ सकते हैं जाकर। ठीक है, प्लेलिस्ट भी मैंने अपडेट कर दी है, वहाँ पर जितनी भी सीडीपी की वीडियोस हो चुकी हैं वो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। अब देखिए, इसको 92% लोग 25 लोगों ने टोटल इसको अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन को। 25 लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, जिसमें से 2 लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है। पहला उन्होंने लगाया है व्यवहारवाद, और दूसरा उन्होंने लगाया है मनोविश्लेषण। ये दोनों ही गलत है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज़ अ राइट आंसर। और देखिए, यहाँ पर मैं जब 1 डे हो जाता है क्वेश्चन को अपलोड किए हुए, तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी पिन कर देती हूँ। ये देखिए, द करेक्ट आंसर इज सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इस तरीके से आप अपना मैच भी कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस से। ईवीएस का पीवाईक्यू है, क्या है, क्रोकोडाइल्स आर मेनली किल्ड बाई पोचर्स, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो मगरमच्छ हैं वो शिकारियों द्वारा किस चीज़ के लिए मारे जाते हैं। तो देखिए, ये ईवीएस में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो जो मगरमच्छ हैं वो मारे जाते हैं उनकी स्किन यानी उनकी त्वचा के लिए। और इसमें जो है ओनली मे बी 1 और 2 लोगों ने इसको गलत किया है, टीथ के लिए लगा दिया है। देखिए, टीथ के लिए मैंने आपको बताया था, जो हाथी होते हैं ना उनको टीथ के लिए मारा जाता है। उनका शिकार हाथी का शिकार किया जाता है दांतों के लिए। ठीक है, और हिरन का किया जाता है खुशबू के लिए। बाकी फर्स्ट किसका था, सींग का। तो सींग का, सॉरी, हिरन का, गैंडे का किया जाता है सींग के लिए, सही है। हिरन के लिए, हिरन का किया जाता है आपको खुशबू के लिए। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। और देखो, इसको कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है, तो 26 लोगों ने अटेम्प्ट किया है, बहुत ही अच्छी बात है। और मोस्टली लोगों ने सही किया है, ओनली 2 पीपल ने गलत किया है। फॉर स्क्रीन, देखिए, आप वीडियो को देखोगे पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आप जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर पाओगे सही से। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडीपी पेडागोजी से दिया था मैंने। देखिए, पेडागोजी अभी तक मैंने पढ़ा ही नहीं है, बट ये अपनी अंडरस्टैंडिंग पे होती है। कुछ लोग जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी इसको कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस 1 क्वेश्चन को इंक्लूड किया, जानने के लिए कि आप लोगों को पेडागोजी की कितनी नॉलेज है। ठीक है,
बाकी पेडागोजी की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो वो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर राइज प्रोग्रेसिव क्लासरूम, निम्न में से कौन सी एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। तो देखिए इसमें क्या है, पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है फोकस ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, यानी ड्रिल और अभ्यास पर ध्यान है। देखिए ड्रिल और अभ्यास आप बार बार कराएंगे तो इससे क्या होगा, बच्चा रटेगा प्रैक्टिस करवाने से। तो ये तो आपको बिल्कुल नहीं करवाना है क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। एबिलिटी बेस्ड फिक्स्ड सेग्रीगेशन, यानी कि आपको किसी चीज़ को फिक्स्ड नहीं करना है, इसको फ्लेक्सिबल बनाना है, इसको लचीला बनाना है, चीज़ों को चेंज करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है सिर्फ लिखना ही लिखना है, ठीक है, ना तो याद करना है और ना ही समझना है, सिर्फ आपको लिखना है। तो आपने उस चीज़ को फिक्स कर दिया, तो ये बिल्कुल नहीं करना। सेग्रीगेशन भी नहीं करना है, बच्चों का अलगाव नहीं करना है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी कि सहयोगपूर्ण सीखना। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, और पॉजिटिव ऑप्शन है, तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। यानी कि बच्चों क्या करना चाहिए, एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूज़ ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो पनिशमेंट, सजा और इनाम का तो बिल्कुल प्रयोग करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस क्या थे, नेगेटिव थे, ओनली 3 ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपके। और देखिए मोस्टली लोगों ने इसको सही भी किया है, 1 2 3 3-4 लोगों ने गलत किया है, बाकी सभी लोगों ने इसको सही किया है और 24 लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो है CDP का PYQ है। ब्लैंक, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी एंड प्रोसीड टुवर्ड्स द व्हाट इज इट एक्सट्रीमिटीज, यानी विकास का ब्लैंक। मैंने आपको देखो विकास का सिद्धांत पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि गामा कौशलों का विकास शरीर के मध्य भाग से होकर शरीर के पैरों की ओर, शरीर के सिरों की ओर आगे बढ़ता है। तो देखिए इसमें कौन सा है, तो देखिए मैंने आपको जब प्रिंसिपल पढ़ाया था तो 2 चीज़ें पढ़ाई थी। एक आपका था प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है, और दूसरा था आपका सेफ्लोकॉर्डियल। कौन सा था, सेफ्लोकॉर्डियल। अब इसमें मैंने बताया था कि जो सेफ्लोकॉर्डियल है वो आपका होता है सिर से पैर की ओर, यानी कि हेड टू टो जाता है आपका जो विकास होता है, ठीक है। और प्रैक्सिमोडिस्टल, जिसको हम नियर टू फार भी बोलते हैं, इसका मैंने आपको बताया था कि बच्चे का जो विकास है वो मध्य से आरंभ होकर, यानी कि मध्य से आरंभ होकर बाहर की ओर जाता है, ठीक है। यानी कि पहले आपका रीढ़ की हड्डी से स्टार्ट होगा, फिर बाहर की ओर हाथों की ओर आएगा, यानी बच्चा पहले बैठना सीखेगा, फिर हाथों को चलाना सीखेगा। तो ये मैंने बताया था आपको प्रॉक्सिमो डिस्टल। इसका राइट आंसर होगा प्रॉक्सिमो डिस्टल। फिर भी देखो इसको 2-3 लोगों ने इसको फिर भी गलत किया है। तो आप जो है इन अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करोगे, आप अच्छे से माइंड में नहीं बिठाओगे, तो चीज़ें कैसे होंगी, स्पायरल फॉर्म तो हो ही नहीं सकती, स्पेसिफिटी तो इसमें आ ही नहीं सकती है ना। तो ये सब चीज़ें आप क्लियर कीजिए, वीडियोस अपलोडेड हैं उनको देखिए और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि EVS का है, PYQ क्वेश्चन है। पश्मीना वेराइटी ऑफ वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच एनिमल, यानी कि ये पूछ रहा है कि जो पश्मीना किस्म का ऊन होता है वो किस जानवर से प्राप्त किया जाता है। देखिए इसको जो है ये क्वेश्चन जो है इसी साल ऑनलाइन CTET में पूछा गया था, और मोस्टली लोगों ने इसको तब भी गलत किया था और यहाँ पर भी लोगों ने गलत अटेम्प्ट किया है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो है सबसे ज़्यादा लोगों ने अटेम्प्ट किया, 34 लोगों ने अटेम्प्ट किया है, और जिसमें से मुझे लगता है सिर्फ 7-8 लोगों ने इसको सही आंसर किया है, बाकी मोस्टली 68% लोगों ने इसको जो है गलत किया है। इसका राइट आंसर होगा गोट और बकरी। देखिए ये चीज़ें इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये EVS जो है एक तरीके से फैक्ट बेस है, आपको फैक्ट है कि पश्मीना किस्म का जो ऊन है वो जानवर से, बकरी से प्राप्त होता है, तो ये फैक्ट है। ऐसा तो नहीं है कि भेड़ से प्राप्त होने लगेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी। और ये देखिए मैंने जब ये चीज़ आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था वहाँ पर कि आप ये गलती ना करें। इसको याद रखना कि जो पश्मीना ऊन है वो हमें बकरी से मिलती है, ना कि भेड़ से, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये CDP का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चिल्ड्रन इन द ऑपरेशनल स्टेजेस आर कैपेबल ऑफ। तो कॉन्क्रेटिव ऑपरेशनल से मानी मूल संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बात हुई है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो है बच्चे निम्न में से क्या करने योग्य होते हैं, यानी कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से होती है मूल संक्रियात्मक अवस्था, उसमें बच्चे क्या कर पाते हैं। तो देखिए मैंने आपको जब जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने आपको 4 स्टेजेस बताई थी जीन पियाजे की, एक और उसकी ट्रिक भी बताई थी याद करने की, SPCF, यानी S से सेंसरी मोटर स्टेज, P से प्री ऑपरेशनल, C से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और F से फॉर्मल, यानी कि
संवेदीगामक अवस्था, और प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सी से आपका था मूर्त संक्रियात्मक, और एफ से था आपका औपचारिक। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस मैंने आपको बताई थी, और हर स्टेज में बच्चा क्या कर पाने योग्य होता है, क्या नहीं कर पाता है, वो भी मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने वो थोड़ी अच्छे से पढ़ी होगी तो आपने ये क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया होगा। अब देखते हैं कितने लोगों ने इसको सही कितने लोगों ने मोस्टली इसको अटेम्प्ट किया है। तो कम लोगों ने अटेम्प्ट किया है इसको, 17 लोगों ने ही इसको अटेम्प्ट किया है, 17, जिसमें से लोगों को डाउट्स भी हैं। देखिए, एक लोग ने लगाया है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, और 2 लोगों ने इसको प्रोपोजिशनल रीजनिंग लगाया है, और 1 लोगों ने लगाया है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। अब देखिए, ये तीनों जो ऑप्शन हैं, सीधा सीधा आपको, ये तो बहुत ईजी था, ये तीनों जो ऑप्शन है वो आपके लास्ट वाली स्टेज के हैं, जो मैंने बताई थी आपको, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये वाली स्टेज मैंने बताई थी, और इसमें जो है मैंने आपको एजेस भी बताई थी, 0 से 2, और 2 से 7, 7 से 11, और फिर आपका आ जाएगा 11 से ऊपर। ठीक है, तो 11 से ऊपर आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल होती है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं बच्चे के अंदर कब आ पाती हैं, जब वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में पहुंचता है। तो बचा आपका एक ही ऑप्शन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा है वो क्या कर पाता है, वो रिवर्सिबिलिटी कर पाता है, प्रतिवर्तन कर पाता है। रिवर्सिबिलिटी कैसे, इससे पहले जो बच्चा रिवर्सिबिलिटी नहीं कर पाता है वो होती है हमारी प्री ऑपरेशनल, तो उसमें नहीं कर पाता है वो। रिवर्सिबिलिटी का मतलब है चीज़ों को उल्टा करके भी समझ पाता है, जैसे कि 1 to 10 तक वो काउंटिंग कर देगा, 1 2 3 4 5 6, तो वो क्या इसको उल्टा भी काउंट कर सकता है, 10 9 8 7 6 5, लेकिन इससे पहले जो स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल, उसमें वो ये नहीं कर पाता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको ये थ्योरी और अच्छे से समझनी है तो आप वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि ईवीएस का है। ईवीएस का PYQ पूछा भी गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज इन केरला, यानी निम्न में से कौन सा स्थान कहाँ पर केरला में है। ये आपको बताना है कि ये 4 प्लेसेस दिए हुए हैं, जगह दी हुई है, इनमें से कौन सा स्थान जो है केरल में है। तो देखिए, ये इसमें भी आपको पता होना चाहिए। तो कोझिकोड एक प्लेस है जो कि कहाँ पर है, केरल में है। अब देखिए, इसको कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है, 22 लोगों ने अटेम्प्ट किया है टोटल, जिसमें से देखिए लोगों ने फिर भी गलत किया है इसको। उडुपी किया है, उडुपी तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है, और मालाखेड़ा ये भी नहीं पढ़ाया। वलसाड मैंने आपको बताया था, वलसाड है आपका गुजरात में, कहाँ पर है, गुजरात में। और कोझिकोड मैंने आपको वहीं बताया था, ये है आपका केरल में। और एक और मैंने आपको बताया था वहीं पर प्लेस, मडगांव मैंने आपको बताया था, ये है आपका गोवा में, कहाँ पर, गोवा में। तो ये आपको याद रखना है। कोझिकोड की बात की गई है, केरल में कौन सा प्लेस है, कोझिकोड। तो जिन लोगों ने गलत किया है वो अपना देख लें, ठीक है, और फिर से अपना जो वीडियो है उसको दोबारा से देखें, चीज़ों को रिवाइज करें। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा CDP का PYQ। द पीरियड फ्रॉम 2 years to 6 years इज रेफर टू एज, यानी 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। तो देखिए, मैंने आपको स्टेजेस भी पढ़ाई हुई हैं, अवस्था भी पढ़ाई हुई है। तो देखिए, इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था तो आपकी जन्म के बाद की होती है, 0 to 2 years की जो अवस्था होती है उसको हम शैशवावस्था बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका है अर्ली चाइल्डहुड। देखिए, 95% लोगों ने इसको सही किया है, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका अर्ली चाइल्डहुड ही है। ठीक है, ये आपकी होती है 2 to 6 years। उसके बाद आपका क्या है, लेटर चाइल्डहुड। तो लेटर चाइल्डहुड आपका आ जाएगा 6 to 12 years, क्या 6 to 12 years। और फिर आपका क्या है, एडोलसेंस। तो एडोलसेंस का आपका होता है 12 to 18 years। तो ये आप याद रखना, ठीक है। इसका राइट आंसर है अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईवीएस का। ईवीएस का ऑनलाइन PYQ है, कई बार पूछा गया है, ये भी देख लेते हैं। द अर्थ इज राउंड लाइक अ ग्लोब, द पीपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज स्टैंड ऑन द अर्थ अपसाइड डाउन रेस्पेक्ट टू अर्थ, यानी कि पृथ्वी क्या है, ग्लोब की तरह गोल है, निम्न में से किस देश के लोग पृथ्वी पर हमारे संदर्भ में उल्टे खड़े हैं। देखिए, ये मैं मानती हूँ, ये मैंने आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ाया है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए अभी आप यहाँ पर देख लें। तो इसका राइट आंसर है अर्जेंटीना। क्या है, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना जो प्लेस है, उसके जो लोग हैं वो हमारे देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए, मोस्टली लोगों ने इसको ऑस्ट्रेलिया लगाया है, गलत है। इंडोनेशिया भी गलत है, राइट आंसर इसका अर्जेंटीना, तो याद रखना। ठीक है, इसको अटेम्प्ट भी कम लोगों ने किया है, ओनली 9 वोट्स हैं इसके। ठीक, तो इसका राइट आंसर है अर्जेंटीना। अब ये हुआ एंड, सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब देखिए, इसी तरीके से मैं डेली यहाँ पर क्वेश्चन अपलोड करती हूँ, जो कि PYQs में पूछे गए हैं। अभी जो क्वेश्चन मैं अपलोड कर रही हूँ वो ऑनलाइन वाले हैं, जो ऑनलाइन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर किया कीजिए, बस मैं इतना ही कहूँगी। और कोई भी अगर आपको क्वेरी हो, कोई भी कुछ भी समझ में ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको फिर से वो चीज़ समझाई जाएगी, हेल्प की जाएगी। ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर करने के लिए दोबारा से वीडियोस को देखें, समझें, फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे।